अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग गेटवे टू ओमान, मोस्ट अवेटेड व्लॉग। और इस व्लॉग को बनाने का मेन पर्पस, मेन मकसद उन तमाम आने वाले क्लाइंट्स जो अभी मौजूदा क्लाइंट्स हैं या जो अभी भी सैकड़ों की तादाद में क्यूरीज ले रहे हैं। मेरा मेन पर्पस इस व्लॉग को बनाने का सिर्फ ये है कि हम किस तरह से कोई भी बंदा अगर कभी भी इस व्लॉग को देखे आज से 1 साल बाद, आज से 2 साल बाद, तो उसको मैक्सिमम लेवल तक उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ओमान क्या है, मार्केट कैसी है, एक बिल्कुल एज ए लेमैन आप किस तरह से ओमान में एंटर हो सकते हैं, इन्वेस्टर वीज़ा क्या है, फैमिली को कैसे मूव कर सकते हैं ओमान में, बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, क्या फ़र्क है इसमें, और मतलब बहुत से सवाल जो पिछले कई महीने में रैंडम क्वेश्चंस को पूरा एक जगह पे इकट्ठा करके उसको नोट डाउन करके मैंने पहले भी कई व्लॉग्स में जिक्र किया था कि मैं एक मुकम्मल व्लॉग बनाकर शेयर कर दूंगा। आज इट्स 22 जून 2024। मोर और लेस आज की डेट तक जो अपडेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, कंपनी, बिजनेस, फैमिली वीजास को लेकर जो कि आज की डेट तक अपडेटेड है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं हर सोसाइटी में, हर सल्तनत में, हर मुल्क में। बट बहुत ज्यादा कोई हम कहना कि ड्रास्टिक किस्म की चेंज नहीं आती। तो आज की डेट जो कि 22 जून 2024 है, और इसके बाद भी अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद भी कोई बंदा भी ये व्लॉग देखे तो उसको कम से कम उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कि बेसिकली किस तरह से वो बंदा अपना बिजनेस पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क से ओमान में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, कवानीन क्या क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं, रादर देन कि वो बार बार क्यूरीज लेता है। और एक व्लॉग 10 से 12 मिनट का देखने के बाद आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा इस व्लॉग को लंबा करना। सो बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट से लेकर जब आप सोचते हैं कि मुझे ओमान में जाना, ओमान है क्या बेसिकली और किस तरह से जाना है और बिजनेस कैसे सेटअप करना है। एज एन इन्वेस्टर, एज एन एक्सपर्ट, चाहे आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, इंडियन नेशनल हैं, बंगाली नेशनल हैं, या दुनिया किसी भी किस्म की आपके पास नेशनलिटी मौजूद है, आज के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फ्री जोन में बिजनेस करना है, आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आपको एक छोटे से छोटा कॉफी शॉप, रेंटे कार, लॉन्ड्री का बिजनेस, या कोई भी किसी भी किस्म का आपको बिजनेस करना है ओमान में। मेन एक कंपनी 90% यू कैन से कि जो कंपनी बनवाते हैं एक्सपर्ट्स या बनानी चाहिए एज ए सिंगल इन्वेस्टर, दैट इज एसपीसी। एसपीसी को हम 2 नाम दे सकते हैं, नॉट ओनली इन ओमान, ओवरऑल द वर्ल्ड। ये अपने वर्ड्स के साथ जैसे क्लियर है, दैट इज सिंगल पार्टनर कंपनी और सोल प्रोप्राइटर कंपनी। आपको किसी भी किस्म का बिजनेस करना है, आपने इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि अगर आपने फ्री जोन में कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, या फ्री जोन में कोई आपको गोडाउन लेना है, कोई गोदाम लेना है, या फ्री जोन में आपको कोई काम करना है, पोर्ट पे काम करना है, तो उसके लिए कोई स्पेशल कोई कंपनी बनेगी आपकी। नो, आपको एक आम मार्केट में बिजनेस करना है, मेन लैंड में बिजनेस करना है। एक चीज याद रखिएगा, आपने सड़क पे खड़े होकर रेडी भी लगानी है ना, और उसके लिए भी आपको इन्वेस्टर वीजा चाहिए। और इन्वेस्टर वीजा मिलता है आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद, जस्ट लाइक दुबई, सऊदीया एंड पूरे गल्फ का मोर और लेस सेम बिल्कुल इसी तरह के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपने एक छोटी छोटी चीज भी कोई आपने सेल करनी है, आपने एक छोटा सा 1500 मनी से भी कोई सेटअप स्टार्ट करना है, तो आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। अब एक कंपनी क्या है बेसिकली, अब हमें ये समझ आ गई कि हमें एसपी से रजिस्टर्ड करवानी है। नंबर 2, अगर मेरे साथ कोई पार्टनर है, ही और शी कैन बी फ्रॉम माई ब्लड रिलेशन, मेरा भाई हो सकता है, मेरी बहन हो सकती है, मेरा फादर हो सकता है, मेरी मदर हो सकती है, मेरे दोस्त हो सकते हैं। अगर आपके साथ पार्टनर है तो वो एसपीसी कंपनी, सिंगल पार्टनर कंपनी, एलएलसी में कन्वर्ट हो जाएगी, मींस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब एलएलसी क्या है, एलएलसी में आप 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, आप 3 पार्टनर्स हो सकते हैं, आप 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 पार्टनर्स ओमान के अंदर आप एक कंपनी में हो सकते हैं। नंबर 1, अब एज एन इन्वेस्टर यू हैव द राइट इन ओमान कि आप अपना वीजा 1 साल का लें, आप अपना वीजा 2 साल का लें। हम अक्सर वीडियोस में वर्ड बोलते हैं एसपीसी 1 ईयर, एसपीसी 2 इयर्स, एलएलसी 1 ईयर, एलएलसी 2 इयर्स। बिल्कुल इसी तरह एसपीसी में, सिंगल पार्टनर कंपनी में आप 1 साल का वीजा लें, एसपीसी 1 कहलाएगी।
एसपीसी में 2 साल का वीजा लें। एसपीसी 2 का मतलब है कि एसपीसी में आप 2 साल का वीजा ले रहे हैं। उसके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मैं बाद में आता हूँ। सेम इसी तरह एलएलसी के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स 2 साल का वीजा लें, आपकी चॉइस। इन्वेस्टर 1 साल का वीजा लें, आपकी चॉइस। और ऐसा भी हो सकता है कि एक इन्वेस्टर 1 साल का वीजा ले ले, दूसरे इन्वेस्टर 2 साल का वीजा ले ले। एसपीसी कंपनी किसी भी लेवल में आकर, किसी भी वक्त में आकर, एक वक्त के बाद आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाता है पाकिस्तान से, दुनिया से कहीं से भी या ओमान में भी, वो एलएलसी में कन्वर्ट हो सकती है। एलएलसी कभी भी किसी भी वक्त एसपीसी में कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन केस स्टडी ए, एलएलसी में 2 पार्टनर हैं, उस्मान और अबू बकर। एक वक्त आने के बाद, 4 महीने, साल बाद, 2 साल बाद, वो कहते हैं कि यार हम इसको किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, उस्मान और बकर कहते हैं कि यार, एक बंदा कहता है कि मैं अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ, ये कंपनी तुम रख लो, बिजनेस तुम रख लो। तो बेसिकली कवानीन के तहत आप अपनी कंपनी के शेयर्स सेल कर रहे हैं, मींस बाइंग एंड सेलिंग हो रहे हैं। अबू बकर शेयर्स अपने सेल कर रहा है उस्मान को, एग्जैक्टली चाहे वो 50% पार्टनर है, 10% है या 5% है, तो वो दोनों बंदों का ओमान में एट द सेम टाइम मौजूद होना जरूरी है। वो एक इन्वेस्टर अपने शेयर्स, भले ही वो मतलब बाइंग एंड सेलिंग के अंदर पैसे इन्वॉल्व ना हो, आप वैसे ही किसी को अपने शेयर्स देते हैं, बट वो ट्रांसफर हो जाएगी, वो कंपनी एक बंदे के नाम पर आ जाएगी, उस्मान के नाम पर, तो वो कंपनी एलएलसी से एसपीसी के स्टेटस में आ जाएगी। सेम इसी तरह एसपीसी को एलएलसी में कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है, साथ 3-4 पार्टनर्स ऐड किए जा सकते हैं। यहां तक आ गया ये पूरा प्रोसीजर कि व्हाट इज एसपीसी एंड व्हाट इज एलएलसी। अब इसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है? इन्वेस्टर वीजा एंड बिजनेस वीजा दोनों सेम वर्ड है। आप वो वीजा लेकर, जो एक कंपनी बनाने के बाद एक इन्वेस्टर वीजा लेकर आता है, उसको बिजनेस वीजा का वर्ड भी बोलते हैं, हम उसको इन्वेस्टर वीजा का वर्ड भी बोलते हैं। दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। ओके, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो एक कंपनी बनाने के लिए ओमान में आपको साथ साथ मिलते हैं? नंबर 1, सीआर। सीआर स्टैंड्स फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। इन योर फर्स्ट प्रोसेस आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन सीआर के पेपर्स मिलते हैं आपको। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट मिलता है आपको। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ अटैच होते होते आपके वीजा तक आपके जाते हैं। देन आपको यहाँ पर मिलता है इन्वेस्टर लाइसेंस, देन बिजनेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऐड होती है साथ। ये कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, कुछ फीसें साथ प्लस माइनस और ऐड होती हैं। देन आपका वर्क परमिट मिलता है एंड देन आपका वीजा इशू होता है। कुछ एक आधा डॉक्यूमेंट ज्यादा होगा, एक आधा डॉक्यूमेंट कम होगा। 1 ईयर वीजा और 2 ईयर वीजा में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अच्छा, मैं इसी डिफरेंस में एक बात मैं आपसे शेयर करूं। 1 ईयर वीजा एंड 2 ईयर वीजा, भले वो एलएलसी में हो, भले ही वो एसपीसी में हो, ना तो बिजनेस पे फर्क पड़ता है, ना नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ता है, किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। 1 साल का वीजा लेते हुए आप 5 कारोबार भी कर सकते हैं, आप 50 कारोबार भी कर सकते हैं, फैक्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस भी कर सकते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी किस्म का भाव या एम्बिग्युइटी आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। बैक टू द पॉइंट, ये तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद आपके वीजा तक का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। आपको वीजा यहां से इशू किया जाता है। कंपनी फॉर्मेशन के लिए किसी भी इंसान को ओमान में मौजूद होने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना इन्वेस्टर वीजा ले सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टर वीजा मोर और लेस सेम थिंग। अगर आपने जस्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट ले लिया और बाकी डॉक्यूमेंट्स ले लिए और वीजा नहीं लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ना तो आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना तो आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना आप ओमान में आ सकते हैं। सो मतलब ये कंबाइन है, एक दूसरे के साथ ये डिपेंडेंट चीज है। ये पूरा प्रोसेस जंबल अप होकर, डॉक्यूमेंट्स अटैच होकर आपका पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है वीजा प्रोसेसिंग तक। वो वीजा आपका इशू हुआ, उस वीजा पे ट्रेवल करके, वीजा इशू होने के बाद विद इन 90 डेज यू हैव टू ट्रेवल, विद इन 3 मंथ्स यू हैव टू ट्रेवल। आपने उस वीजा को यूटिलाइज किया, उस वीजा को यूटिलाइज करने के बाद यू ट्रेवल्ड और आप ओमान में आ गए। ओके, नेक्स्ट, ओमान में आने के बाद वेरी नेक्स्ट डे, वन मोर थिंग, इस सारे प्रोसेस में जो लोग या जो क्लाइंट्स इस टाइम हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, गल्फ में नहीं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, बांग्लादेश में मौजूद हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्रीलंकन एंड नेपालीज एज वेल, जो इन एरियाज के लोग मौजूद हैं, उनके लिए एक मेडिकल फिट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो मेडिकल हमें चाहिए होता है गेम का, GAMCA। ये अब कंपल्सरी कर दिया गया है गल्फ में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट वीजा लेने के लिए या इन्वेस्टर वीजा लेने के लिए आपको गेमका से मेडिकल करवाना है।
गेम का बेसिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसके अंदर मुख्तलिफ बड़े सिटीज के अंदर लैब्स आती हैं, आप ऑनलाइन इसके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आपने दुबई, बहरीन, कतर, शारजा, ओमान, कुवैत कहीं भी जाना है, चाहे एम्प्लॉयमेंट में जाना है, चाहे इन्वेस्टर वीजा लेकर आना है, आपको गेम का मेडिकल का फिट सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें बेसिक से आपके मेडिकल्स होते हैं, वो आपको गाइड किया जा सकता है। आपने वो एक सर्टिफिकेट वहां से हमें भेजना है, ओके। और बड़े नॉमिनल से उसके चार्जेस होते हैं। वो पाकिस्तानी या वो लोग जो इस टाइम गल्फ में मौजूद हैं, उनके पास वहां का यू कैन से एम्प्लॉयमेंट कार्ड है या रेजिडेंट कार्ड है, आज 22 जून तक का जो रूल है, या आप मतलब अमेरिका, इंग्लैंड या टर्की या यहाँ पर इन फर्स्ट नेशनल कंट्रीज में, गल्फ नेशनल कंट्रीज में मौजूद है, तो आपका मेडिकल ओमान में आकर भी हो सकता है, आपको पाकिस्तान से मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं होगी। यू ट्रेवल्ड ऑन दैट इन्वेस्टर वीजा और आप उस वीजा पर ट्रेवल करके ओमान आ गए। ओमान आने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका एक मेडिकल दोबारा होगा। वो मेडिकल जो आपने गेमका से करवाया है अपने पासपोर्ट के ऊपर, वही आपका अपडेट होकर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में पहुंच चुका होता है। आपका एक सर्जरी सा मेडिकल दोबारा होगा। मेडिकल 24 आवर्स में अपडेट हो जाता है। एग्जैक्ट आफ्टर 48 आवर्स यू कैन से कि आपका बताका बनकर आपके हाथ में होता है। व्हाट इज बताका? बताका इज आईडी कार्ड, जिसको हम सऊदी एंड दुबई में अकामा कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे वो बताका आपको मिल जाता है। आपका ये सारा पैकेज कंपनी फॉर्मेशन और वीजा प्रोसेसिंग का यहां पर आकर आपकी डील हमारे साथ मैच्योर होकर पहला आपका ये स्टेप मुकम्मल हो जाता है। नाउ यू आर ऑल फ्री टू स्टैब्लिश योर बिजनेस, टू स्टार्ट योर बिजनेस, नंबर 1। ओके, नेक्स्ट, बताका बनने के बाद, बताका मतलब आईडी कार्ड लेने के बाद वेरी नेक्स्ट आवर, अगले ही 1 घंटे के अंदर अंदर आपने भले ही बैंक अकाउंट ओपन करवाया है नहीं करवाया, आपने भले ही बिजनेस स्टार्ट किया या नहीं किया, यहाँ के कवानीन के मुताबिक, ओमान के कवानीन के मुताबिक आप अपने फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। फर्स्ट ब्लड फैमिली मेंबर्स, जैसे यूरोप में भी होता है, फर्स्ट ब्लड फैमिली मेंबर्स में आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके स्पाउस आ जाते हैं और आपके बच्चे आ जाते हैं। वेरी 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 नॉमिनल चार्जेस, ऑन अ वेरी मच नॉमिनल चार्जेस, जिसकी गवर्नमेंट फी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कोई 30, 35, 40 प्लस माइनस ओमानी रियाल है। उसको प्रोसेसिंग करके उसकी टाइपिंग मिला के कोई 50 रियाल चार्ज करता है, कोई 60 रियाल चार्ज करते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स और आप अपने बच्चों को स्पॉन्सर करके बुलवा सकते हैं। गवर्नमेंट को इससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है किसी भी जगह पे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या नहीं किया। उनके एक्सपेंस कहां से मीट करने, दैट वुड बी एंटायरली योर रिस्पांसिबिलिटी। रहना का डेफिनेटली दैट वुड बी एंटायरली योर रिस्पांसिबिलिटी। एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ गया, कंपनी फॉर्मेशन के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, इन्वेस्टर वीजा लेने के लिए ओमान में किसी भी किस्म के बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी मुल्क के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। जस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट और आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, दैट्स इट। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। इसके एक्सपेंस कितने हैं, इसमें ऑलरेडी हम व्लॉग बना चुके हैं, ये मैंने ये शेयर कर दिया। इसके अंदर हमने अपनी कंपनी की तरफ से जो हम प्रोसेस चार्जेस लेते हैं वो डिटेल में इसके अंदर शेयर कर दिए गए, इवन के ब्रेकडाउन तक मैंने शेयर कर दिया। इसमें क्या हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टिल योर आईडी कार्ड और ये तमाम प्रोसेस के साथ हम क्या चार्ज करते हैं वो चार्जेस हमने शेयर कर दिए। पहले मैंने ब्लॉग में शेयर कर दिए थे, मैंने यहाँ पे दोबारा आपको शेयर कर दें कि हम अपनी कंपनी में मार्क इंटरनेशनल के अंदर इन तमाम सर्विसेज के अगेंस्ट ये चार्ज करते हैं। आपने फैमिली स्पॉन्सर कर दी, फैमिली ने ट्रेवल किया, ओके। आपके फैमिली वीजास के लिए ना तो मेडिकल की जरूरत है गेम करके आपके पेरेंट्स को, आपके वाइफ, आपके स्पाउस और आपके बच्चों को, ना तो किसी भी किस्म की उनके वीजा को प्रोटेक्टर की जरूरत है। यस, एम्प्लॉयमेंट वीजा और इन्वेस्टर वीजा जैसे आप लेंगे कंपनी बनाने के बाद, इन्वेस्टर वीजा और बिजनेस वीजा के लिए भी प्रोटेक्टर की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं वीजा प्रोटेक्ट करवाना। उसके भी 12-14 हजार पाकिस्तानी अमाउंट बनती है जो हमें पाकिस्तान से प्रोटेक्ट करवाना पड़ता है। और अगर आप पाकिस्तान से ट्रेवल कर रहे हैं तो, अदरवाइज कहीं और से भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको उस प्रोटेक्टर की भी जरूरत नहीं होती। फैमिली स्पॉन्सर्स में भी आपको किसी भी किस्म के ना मेडिकल की जरूरत है। आपके फैमिली ज्वाइनिंग वीजा पे जो लोग हैं, इस वीजा को फैमिली ज्वाइनिंग वीजा भी कहा जा सकता है, फैमिली स्पॉन्सर वीजा भी कहा जा सकता है, फैमिली वीजा भी कहते हैं, ये सेम नाम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत से क्लाइंट इस चीज में पूछते हैं, स्पेशली अपनी फीमेल्स के लिए, अपनी घर वालों के लिए, कि क्या वो यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। लेट मेक योरसेल्फ वेरी वेरी मच क्लियर, फैमिली ज्वाइनिंग वीजा पे आया हुआ बंदा यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, जस्ट डॉक्यूमेंट्स चेंज होंगे। फैमिली ज्वाइनिंग वीजा पे आया हुआ बंदा कल को यहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर बिजनेस भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर जॉब भी कर सकते हैं। हाउ? फैमिली ज्वाइनिंग वीजा पे फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ या आपकी फैमिली का कोई भी बंदा, वो उसका स्टेटस ओमान में रहते हुए फैमिली ज्वाइनिंग वीजा का,
उस बंदी को या उस बंदे को कहीं से भी जॉब ऑफर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मार्केटिंग सेल एडवाइजर की जॉब मिल गई है, या स्कूल में कहीं टीचिंग की जॉब मिल गई है, कहीं पे शेफ की जॉब आपको मिल गई है। होगा क्या, आपके जो फैमिली जॉइनिंग वीजा पर रहता हुआ आदमी यहाँ पर या इंसान यहाँ पर मौजूद है, खातून या मर्द, उसका जो आईडी कार्ड है, उसके आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है कि उसका यहाँ पे करंट स्टेटस है जस्ट लाइक अ फैमिली स्पॉन्सर। इन अ सेम डे आपको जिस भी कंपनी, जिस भी बिजनेस से, जहां से भी जॉब लेटर, इनविटेशन लेटर, जहां से भी मिलेगा वो आपको अपना वीजा देगा। 2 साल का आपको जॉब लेटर, जॉब ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा या आपको वीजा मिल जाएगा। सेम डे में, सेम शहर में, आरओबी में जाके, जिसको हम रॉयल ओमान पुलिस बोलते हैं या शुरता खाना बोलते हैं, जाके आपका बताका चेंज हो जाएगा, आपका आईडी कार्ड चेंज हो जाएगा। तो ओमान में रहते हुए आपका स्टेटस फैमिली ज्वाइनिंग वीजा से एम्प्लॉयमेंट वीजा हो जाएगा। दैट्स इट। उसके अलावा कोई किसी किस्म की ममानत नहीं है। इन केस भी आई एम इन्वेस्टर इन ओमान, मैं 2, 4, 5, 6 बिजनेसेस कर रहा हूँ या एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा आईडी कार्ड इन्वेस्टर आईडी कार्ड का है, इन्वेस्टर बिजनेस या बिजनेस आईडी कार्ड है या इन्वेस्टर वीजा है मेरे पास। बट अपने टाइम को किल करने के लिए या मेरे पास स्पेयर टाइम मौजूद है और मुझे कहीं से एक अच्छी जॉब ऑफर हो गई है और मैं वहां से जाके मेरा मतलब डेमो इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हुआ और मुझे वहां से जॉब ऑफर हो गई, तो सेम वही प्रोसेस होगा। मेरा वीजा चेंज हो जाएगा ओमान में रहते हुए, मेरा स्टेटस चेंज हो जाएगा, मेरा एम्प्लॉयमेंट वीजा हो जाएगा। वो किसी भी XYZ कंपनी का हो सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी इदारे का हो सकता है, बट मैं एट द सेम टाइम कंपनी का ऑनर भी रहूंगा, मैं एट द सेम टाइम बिजनेस ऑनर भी रहूंगा, मैं अपने बिजनेसेस को भी लुक आफ्टर कर सकता हूँ। अब एक पॉइंट आ जाता है, जो हमने PDF फाइल बनाई हुई है या लोग, बहुत से लोगों के अपने ब्रोशर्स या मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ग्रेड्स। एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज 4th ग्रेड कंपनी, व्हाट इज 3rd ग्रेड कंपनी, व्हाट इज 2nd ग्रेड कंपनी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। बहुत से क्लाइंट्स मेजॉरिटी में मेरे से पूछते हैं कि हमें कंपनी में वीजास कितने मिलेंगे। मेक योरसेल्फ वेरी मच क्लियर, आपको एम्प्लॉयमेंट वीजास कंपनी के ऊपर नहीं मिलते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट वीजास आपके बिजनेस पे मिलते हैं। हाउ से कि मैंने 4th ग्रेड कंपनी बनाई, 4th ग्रेड कंपनी बनाने के बाद मैंने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड किया और फॉर एग्जांपल मैंने कॉफी शॉप स्टार्ट कर दी। मैंने कॉफी शॉप स्टार्ट की, कॉफी शॉप स्टार्ट करने के लिए मैंने आईडी कार्ड था मेरे पास, आईडी कार्ड से मैं स्टेप स्टार्ट करता हूं। मेरे पास आईडी कार्ड बना, आईडी कार्ड बनने के बाद नाउ आई एम ऑल फ्री, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस के लिए सबसे पहले मुझे जगह फाइनलाइज करनी है। जगह फाइनलाइज करने के लिए मैंने एक जगह ली, मुझे उसका रेंट एग्रीमेंट करना है, जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं। मैंने उस कॉफी शॉप का रेंट एग्रीमेंट किया। रेंट एग्रीमेंट करने के बाद मैंने उसका इंटीरियर डेकोर XYZ चीजें वगैरह मैंने सेट किया। मैंने म्युनिसिपैलिटी में अप्लाई किया कि मुझे अपना बिजनेस लाइसेंस एक्टिव करना है। व्हाट इज बिजनेस लाइसेंस, ये मैं इसके बाद आपको क्लियर करूंगा। मेरा म्युनिसिपैलिटी ने विजिट किया और मुझे बिजनेस लाइसेंस मेरा एक्टिव कर दिया। एक्टिव करते वक्त उन्होंने मुझे वीजा इशू कर दिए, 2 से 3 वीजास। छोटा सा कॉफी शॉप है तो मुझे 10 वीजास नहीं मिलेंगे, मुझे 5 वीजास नहीं मिलेंगे। फूड ट्रक के ऊपर मुझे 10 वीजास नहीं मिलेंगे, मुझे 2 या 3 वीजास मिलेंगे। उन्होंने 2 या 3 एम्प्लॉयमेंट वीजास दे दिए मुझे। उन एम्प्लॉयमेंट वीजास की कॉस्ट अराउंड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 300 मनी रियाल अप्रोक्सीमेटली 8-6 दिन के अकॉर्डिंग है। मैंने 3 बंदे हायर किए, मेरे 900 मनी रियाल वन टाइम लग गया। नेक्स्ट वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं पाकिस्तान से एम्प्लॉयमेंट हायर करूं, इंडिया से करूं, बांग्लादेश से करूं या ओमान से करूं, और मैं वो वीजा 500 मनी रियाल का दूं, 800 मनी रियाल का दूं, 200 मनी रियाल का दूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने आगे किसी को दे दिया वो वीजा और मैंने वो बंदे बुलाकर हायर कर लिए। उनके तमाम एक्सपेंस मिला के मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, लेबर, XYZ अप्रोक्सीमेटली मैं वर्ड बोल रहा हूँ 300 मनी रियाल तक आपका खर्चा हो जाता है एक एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर। मुझे 2 या 3 वीजास मिले, मैंने एम्प्लॉय हायर कर लिए। मेरे पास ग्रेड 4 कंपनी है। एट द सेम टाइम मैंने एक और कॉफी शॉप स्टार्ट की, मैंने 3 कर ली, मैंने 4 कर ली। मेरी एम्प्लॉयमेंट चलेगी 18 लोगों तक, 20 लोगों तक, 15-16 लोगों तक अप्रोक्सीमेटली। देन अगर मैंने और वीजास मुझे चाहिए, जस्ट आई हैव टू पे 50 to 70 और 80 समथिंग ओमानी रियाल टाइपिंग वाला एक्सपेंस मिलाकर मेरी 4th ग्रेड SPC सिंगल पार्टनर कंपनी 3rd ग्रेड में अपग्रेड हो जाएगी। नाउ अंडरस्टैंड, मेरे बिजनेस भले ही 5 हो, मेरे बिजनेस भले ही 10 हो, ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो मुझे अपनी कंपनी को अपग्रेड करना है 3rd ग्रेड में, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 30, 35, 40 वीजास ले सकता हूं। मेरे बिजनेस बहुत स्टेब्लिश करके मेरे पास एम्प्लॉयमेंट 60 हो गई, 70 हो गई, 80 मेरे पास एम्प्लॉयज हो गए, तो मुझे अपनी कंपनी को 2nd ग्रेड में अपग्रेड कर देना है, दोबारा से 50, 60, 70 रियाल पे करके। वेरी सिंपल एंड इजी सा प्रोसीजर है, दैट्स इट। जो आपका बिजनेस बढ़ेगा, इन द सेम केस मेरी 4th ग्रेड कंपनी है, मैंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और रेस्टोरेंट में मैं अक्सर क्लाइंट्स को एग्जांपल देता हूँ, उस रेस्टोरेंट में मैंने फैमिली सिटिंग अलग की, मैंने मेल की सिटिंग अलग की, पीछे किचन बनाया, तंदूर बनाया और मैंने 25 वीजास मांग लिए। काफी बड़ा मेरा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया।
मैंने मांगे मुझे शेफ के वीज़ास दे दें, कुक के वीज़ास दे दें, डे वीज़ास अलग दे दें, 24 आवर्स का मेरा रेस्टोरेंट था, बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, मुझे नाइट शिफ्ट के लिए बंदे चाहिए, मुझे वेटर्स चाहिए, मुझे मैनेजर्स चाहिए। तो डायरेक्ट मुझे 4th ग्रेड की बजाय 3rd ग्रेड कंपनी बनानी चाहिए ताकि मुझे 20 से 25 वीज़ास मिल सके इजीली। नाउ अंडरस्टैंड, कंपनी से ज्यादा आपका बिजनेस मैटर कर रहा होता है कि आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी है, आपका बिजनेस किस स्केल पर है। ज्यादा स्केलेबल बिजनेस है तो आपको ज्यादा एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। आप ना तो यहाँ पे किसी को सिफारिश दे सकते हैं, ना रिश्वत दे सकते हैं, ना किसी को अप्रोच करके कि यार मुझे ज्यादा एम्प्लॉयज देते हैं। थिंग्स आर नॉट लाइक दिस, थिंग्स आर प्रीटी ब्लैक एंड व्हाइट, सो नो नीड टू वरी अबाउट जितने आपके एम्प्लॉय। देखिए गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, गवर्नमेंट तो को आप पैसा दे रहे हैं, आप एम्प्लॉयज बुला रहे हैं, आप सारे मामला गवर्नमेंट क्यों नहीं वीजास देगी। बट उन्होंने एक तवाज़न देखना है कि यार आपका बिजनेस एक कॉफी शॉप का, एक रेंटे कार का, और आप कह रहे हैं मुझे 10 वीजास दे दें, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए इनका भी डेफिनेटली दूसरे ममालिक की तरह एक सिस्टम है। सो इस वजह से वो आपको वीजास देते हैं आपके बिजनेस के सेटअप को देखा। आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, आप दोबारा अप्लाई करेंगे, आपको और वीजास मिलते जाएंगे, तो इसमें किसी किस्म की भी कोई रुकावट नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट अभी हमारे पास कुछ क्लाइंट्स टर्की से आए, तो ऐसी डिस्कशन हुई, देन आई केम टू नो कि इस टाइम टर्की के अंदर अगर आपको एक एक्सपेट हायर करना है तो 5 लोकल आपको टर्किश रेजिडेंट हायर करने पड़ते हैं, चाहे वो आप कह लें कि वो शेफ क्यों ना हो, कुक क्यों ना हो, वेटर क्यों ना हो। इसी तरह सऊदीया में सऊदीजाइजेशन है, बहुत से लोग जो सऊदीया से वाकिफ हैं, लाखों पाकिस्तानी, उनको बहुत अच्छे से पता है, फैमिली टैक्स बेइंतहा लग चुके हैं। अमारात के अंदर अमाराताइजेशन है, इसी तरह ओमान में ओमानाइजेशन है। हर गवर्नमेंट अपने लोकल्स को सिक्योर करने के लिए चाहती है कि यार ज्यादा से ज्यादा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। अगर एक्सपर्ट्स ही अगर जॉब्स करेंगे, एक्सपर्ट्स ही अगर बिजनेस करेंगे, तो वहां की लोकल कम्युनिटी का सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा कम होता रहेगा। तो उस ओमानाइजेशन के तहत बड़े बेसिक से कुछ बिजनेसेस हैं जो गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिए, जिनके लिए हम वर्ड बार बार बोलते हैं कि दीज आर द ब्लॉक्ड कैटेगरीज बिजनेसेस। वो 50 से 60 बिजनेसेस हैं जिनको ब्लॉक कहते हैं, जो हमारे पास हमने अपनी मार्क की पीडीएफ फाइल उसकी तैयार की हुई है, उनके कोड्स के साथ मोर और लेस वो अपडेटेड लिस्ट है। ये भी टाइम टाइम चेंज होते रहते हैं, कुछ बिजनेस ऐड हो जाते हैं, कुछ बिजनेस निकल जाते हैं। वो 50 से 60 बिजनेसेस हैं जो एक्सपर्ट्स को करने के लिए यहाँ के लोकल्स के साथ अटैचमेंट करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कि आपको जो कंपनी बनानी पड़ती है वो लोकल के नाम पर बनानी पड़ती है, बिजनेस लोकल के नाम पर करना पड़ता है। बट स्टिल दैट इज 100% सेफ, उसमें किसी किस्म का इशू नहीं है। मैं खुद जो कार वॉश का बिजनेस कर रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपर्ट के साथ मिलकर कर रहा हूँ, लाइक वो जो कंपनी रजिस्टर एक्सपर्ट कह रहा हूँ, लोकल के साथ मिलकर कर रहा हूँ, वो कंपनी एक यहाँ के लोकल ओमानी के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो सो नो नीड टू वरी अबाउट। उनको ब्लॉक बिजनेसेस कहते हैं। एट द सेकंड साइड, ऑन द सेकंड साइड वी हैव मोर देन 1200 बिजनेसेस जो एक्सपर्ट्स इंडिपेंडेंट अपने नाम के ऊपर कर सकते हैं, 100% ऑन योर ओन ऑनरशिप। लास्ट के 2 से 3 मिनट्स में इसको कवर करना चाहूंगा कि व्हाई ओमान, व्हाई नॉट अदर गल्फ कंट्रीज एंड व्हाई नॉट आवर ओन कंट्री। इस टाइम गल्फ के जो बाकी ममालिक हैं, मैं क्या मेरे से ज्यादा शायद आप लोगों के पास नॉलेज होगा क्योंकि मैं तो वहां रहता नहीं, बहुत से लोग आप लोग वीडियोस देखते हैं, आप लोगों के व्यूज देखते हैं, आपकी फैमिली में बहुत से लोग दाएं बाएं इस टाइम गल्फ के बाकी ममालिक में मौजूद हैं। सऊदीया में फैमिली टैक्स बेइंतहा, सऊदीया में लोकल टैक्स बेइंतहा, कफाला सिस्टम बहुत ज्यादा, ब्लैकमेलिंग, दुबई में टैक्सेशन बहुत ज्यादा, दुबई की लिविंग वेरी वेरी मच कॉस्टली, दुबई में रहना बेइंतहा कॉस्टली, कतर, बहरीन, सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। बहुत से लोग हंसकर कहते हैं, अगले दिन एक बंदा था कनाडा में से बात हो रही थी, ही सेड और क्लाइंट उन्होंने कहा कि यार दिस इज द टाइम कि अब इतना ज्यादा ओमान का शोर सुनते हैं, आज तक हमें पता नहीं था ओमान क्या। बिलीव मी, आज से कुछ साल पहले तक मैंने ओमान का नाम भी नहीं सुना था। व्हाई नॉट ओमान? आप 50 ओमानी रियाल या पाकिस्तानी 25 से 30 हजार के अंदर आपकी फैमिली को 2-2 साल के आपको आप कहते हैं फैमिली वीजास मिल जाते हैं, मल्टीपल एंट्री फैमिली वीजास मिल जाते हैं। इस टाइम दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है, शायद चंद मुल्क होंगे, कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तानी 25 से 30 हजार के अंदर 2-2 साल के फैमिली वीजा थे। लोग 40-40 लाख में अक्सर बात होता है, 30 लाख लगाकर लाइन में बैठे हुए लोगों को यूरोप के वीजा नहीं मिलते और वहां जाके भी नहीं पता क्या करना है। ओमान ने जो अप्रैल 2023 के अंदर जब ये एक्सपर्ट्स के लिए कंपनीज बनाना स्टार्ट की, इंडिपेंडेंट राइट्स दिए, एक्सपर्ट्स आकर अपने इंडिपेंडेंट कंपनी बनाए, इन्वेस्टर वीजा बनाए, ओमान की इकोनॉमी ने रॉकेट की तरह, जिसको वो शबाशी वाला रॉकेट नहीं, एक एक्चुअल रॉकेट की तरह उसने फ्लाई करना स्टार्ट किया।
लाखों की तादाद में। ये वाकई गलत नहीं है। आप इंडेक्स पॉपुलेशन जस्ट आप जाके गूगल पे कोई बंदा भी सर्च कर सकते हैं। पिछले 2 साल में आप देखें कितना बूम आया। ओमान की डिबेट इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। गल्फ में लोग परेशान है, लोग पागलों की तरह, मतलब जिसको कहते हैं पागलों की तरह लोग अपने मुल्क से उठ ओमान की तरफ आ रहे हैं। वाई? टैक्स आज यहां पर नहीं है। ओमानाइजेशन सबसे ज्यादा वीक रूल्स आज यहां पर है। 10 साल बाद क्या होंगे गॉड नोज, बट दिस इज द सेफेस्ट कंट्री। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, ओमान पहले दुनिया के 5 वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री में आता है फॉर एक्सपर्ट्स, स्पेशली क्राइम ना होने के बराबर, ज़हनी सुकून। मतलब आप देखें एक ऐसी इकोनॉमी में आज हम बैठे हुए हैं और एक ऐसी इकोनॉमी को हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पे इंटरनेशनली करेंसी को, डॉलर को 20 साल के लिए स्टेबल कर दिया गया। हसल बसल नहीं है, पुरसुकून लाइफ है। एंड लिटरली अगर मेरी तरह के बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि पुरसुकून लाइफ है, तो एक्चुअली ओमान की लाइफ पुरसुकून है। वेरी चीप टू लिव अबाउट, ट्रस्ट मी, वेरी चीप। मेरे साथ बैठ के कोई डिबेट कर ले, मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूँ, वाई चीप? बेतहा चीप है रहने के लिए। इवन का पाकिस्तानी करेंसी को आप 750 750 रुपए के अगेंस्ट अगर एक ओमानी रियाल लेते हैं तो उसके बावजूद रहना आसान है, मेंटली पीस है, क्राइम ना होने के बराबर, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। आप अपना वक्त सुकून से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा स्टार्ट करके मेहनत करके अगले 4 से 5 साल में पता नहीं कहां से कहां होंगे। एंड एग्जैक्टली अगर कोई ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में, मैं नहीं कहता, मैं बड़ा नहीं बोलता कि ये गल्फ का दुबई बन जाएगा, बट आज अगर इसने पेस पकड़ी है तो एक्चुअली ओमान की इकोनॉमी ने पेस पकड़ लिया। दिस इज द राइट टाइम टू जंप इन द ओमान, दिस इज द राइट टाइम टू सेटल इन द ओमान, एग्जैक्टली दिस इज द राइट टाइम। बाय पासिंग एवरी डे ओमानी गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है। बाय पासिंग एवरी डे फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी पे लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, आवाजें आना स्टार्ट हो गई हैं। गल्फ की तरह, बाकी कंट्रीज की तरह एक दुबई को छोड़ के ओमान अपनी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के लिए ओपन नहीं करता था। आप यहाँ पर लैंड बाय नहीं कर सकते थे। अब दिन ब दिन न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मस्कत की सराउंडिंग में, सलाला में पहले 2 प्रोजेक्ट्स थे, आज 5 से 6 प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। प्रॉपर्टी को भी हम इसलिए नहीं ज्यादा डिस्कस करते कि उसमें उस तरह की एप्रिसिएशन आज नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास करोड़ों रुपया है वो जंप इन करे, बिल्कुल करे, बट ये बाद की बातें, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर इसको डिस्कस करेंगे। बट अगर गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल हो रही है तो जस्ट बिकॉज की इकोनॉमी को बूम चाहिए। 2 घंटे लाहौर इस्लामाबाद से 2 घंटे की फ्लाइट टाइम है मैक्सिमम। कराची से 1 घंटे का फ्लाइट टाइम है। इंडिया से 2 ढाई 3 घंटे में बंदा यहाँ आ जाता है। ना तो यूरोप वाली हैसल है, वेरी चीप, इसके टिकट्स चीप है, आना जाना चीप है। आप अपने मुल्क के साथ बैठे हुए हैं, इकोनॉमी स्टेबल है, कल्चर मोरलेस हमारा सेम है। पाकिस्तान, इंडिया, ओमान, खाना पीना सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो इसकी अगर हम डिबेट में जाएंगे तो ये बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा। वाई ओमान पे हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा व्लॉग्स बना चुके हैं और बहुत से लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं हमारी तरह। अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, वी कैन से, हम बिल्कुल कह सकते हैं, मैं अक्सर क्लाइंट्स की बात करता हूं कि इट विल साउंड लिटिल बिट ग्रीडी, कि मैं कहूंगा जल्दी आ जाए कंपनीज रजिस्टर्ड करवाने, जल्दी आ जाए कंपनी रजिस्टर्ड करवा दें क्योंकि उसके अंदर शायद मुझे कुछ पैसे बच जाएंगे। बट नो, आई नो, अगेन आई एम सेइंग इट साउंड्स लिटिल बिट ग्रीडी, बट सूनर और लेटर द टाइम विल कम, ये इन्वेस्टर वीजास बंद हो जाएंगे। आज अगर दुबई में पाकिस्तानीज के इन्वेस्टर वीजास बंद हो तो डेफिनेटली थ्रू आउट द लाइफ इकोनॉमीज ऐसे नहीं रहती, इकोनॉमीज चेंज होती रहती हैं, अप डाउन आते रहते हैं। आज अगर ओमान वेलकम कर रहा है पूरी दुनिया को, शायद कल नहीं करेगा। द टाइम विल कम, दे विल से कि यार ओके इट्स फाइन, अब चीजें ओके है, अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टर, इट विल नॉट गो कि यार यहाँ पे करोड़ों की आबादी हो जाएगी और करोड़ों की आबादी में लोकल्स रह जाएंगे, चंद लाख और एक्सपर्ट्स बन जाएंगे करोड़ों। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं करता, कभी भी नहीं। रूल्स चेंज होते रहते हैं। बंगालीज वीजास बंद हो गए थे, फिर गो के दोबारा स्टार्ट हो गए, बट वीजा पाकिस्तानी के वीजा बंद हो सकते हैं, किसी के वीजा भी बंद हो सकते हैं। इवन के एक टाइम आएगा सूनर और लेटर इन्वेस्टर वीजा बंद हो जाएंगे, वी नो दैट कि बंद हो जाएंगे। आज अगर ये अपॉर्चुनिटी है, खुदारा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने हालात देखें, अपनी सेविंग्स को खाना बंद करें। पिछले कई साल से पाकिस्तानी अपनी सेविंग्स खा रहे हैं, मैं खुद अपनी सेविंग्स खा रहा था और कई साल से हम लोग अपनी सेविंग्स खा रहे हैं। मेरी एक ही गुजारिश है, जो बिजनेस पाकिस्तान में कर रहे हैं वो बिजनेस ओमान में कर लें, दैट्स इट। ना ओमान तो कोई स्पेस में रहने वाला डिफरेंट मुल्क है, ना ओमान कोई ऐसा मुल्क है जहां पे इंसान और इंसान की जरूरियातें जिंदगी मुख्तलिफ हैं पूरी दुनिया की जरूरियातें जिंदगी से लेकर, नहीं।
जो बिजनेस आप पाकिस्तान, इंडिया या दुनिया के किसी कोने में करें, वही बिजनेस उठाकर यहां कर लें। दैट्स इट। अपने ही एक्सपीरियंस को उठाकर यहां ले आए, अपने ही इन्वेस्टमेंट को उठाकर यहां ले आए, फैमिली को ले आए, सुकून से वक्त गुजारें। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सबका हामी नासिर हो। दुआ है हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए स्पेशली, आने वाले वक्त में इसके हालात इंशाल्लाह कभी ना कभी बेहतर हों, और जरूर बेहतर हों। अभी वक्त की क्या जरूरत है, आप सब समझदार हैं, सोचें, जरूर सोचें। जो भी बिजनेस, जिस भी नेचर का, जिस भी सेंस का, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दुकान है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, गाड़ी है, शोरूम है, वही बिजनेस ओमान में बैठकर कर लें। दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।